क्या आप बार बार भूल जाते हैं किसी टेंस के पहचान को? क्या आपको याद नहीं रहती कि किस टेंस में कौन सी ऑक्सिलरी यूज होती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश चौहान और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश में। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम टेंसेस पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ने के कुछ ही दिन बाद हम भूल जाते हैं कि किस टेंस का कौन सा पहचान था, किसमें कौन से ऑक्सिलरी थी। बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो दोस्तों चलिए, आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि कैसे हम याद रख सकते हैं सारे टेंसेस के पहचान को दोस्तों, और उसकी ऑक्सिलरी भी मैं आपको बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगी कैसे उसको बनाना है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैंने इस चार्ट को पहले से बना कर रखा है। तो देखिए, पहले हमने लिखा हुआ है यहाँ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब देखिए, प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं, ये तो आप पढ़े हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे पास्ट में भी है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों टोटल 12 टेंस हुए। अब हम देखते हैं एक एक के पहचान। तो दोस्तों हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम सबसे पहले शुरू करते हैं कंटिन्यूअस का। तो किसी भी कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है रहा, रही, रहे। देखिए, भी कंटिन्यूअस, पास्ट में भी कंटिन्यूअस आता है, तो यहां भी होगा रहा, रही, रहे। फ्यूचर में भी कंटिन्यूअस होगा, तो यहां भी क्या हो जाएगा, रहा, रही और रहे। देखिए, टोटल 12 टेंस में 3 कंटिन्यूअस होते हैं और तीनों का पहचान होता है रहा, रही, रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंटिन्यूअस कहीं और भी है। हाँ, यहाँ देखिए परफेक्ट में भी कंटिन्यूअस है, तो यहाँ इसका पहचान भी वही होगा, रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे। यहाँ भी हो जाएगा रहा, रही, रहे। तो देखिए दोस्तों, कितना आसान है। 12 टेंस में से 6 का पहचान तो होता है रहा, रही, रहे। सिंपल है। देखिए 12 टेंसेस टोटल हमारे हैं और 12 में से 6 के पहचान हमको पता चल गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 12 टेंसेस में से 6 का पहचान होता है रहा, रही, रहे। अगर लेकिन थोड़ा सा इसमें हम बताते हैं, थोड़ा सा इसमें अंतर आएगा, क्योंकि अगर दोनों में रहा, रही, रहे होता केवल, तो 2 टेंस बनाने की जरूरत ही नहीं थी, इसी से काम चल जाता। तो दोस्तों इसमें अंतर लाने के लिए इसमें समय जुड़ जाता है। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें समय जुड़ जाता है। तो देखिए, इसमें भी समय जुड़ेगा, इसमें भी समय जुड़ेगा, इसमें भी समय जुड़ेगा। तो देखिए कितना सिंपल है। 12 टेंस में से 6 का पहचान रहा, रही, रहे। बस अंतर इतना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में केवल रहा, रही, रहे आएगा, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहे के साथ समय आ जाएगा। उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहे होगा, जबकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहे के साथ समय आ जाएगा। उसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी देखिए रहा, रही, रहे, जबकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहे के साथ क्या आएगा, समय आएगा। अब दोस्तों थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। चलिए अब हम कैसे देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। देखिए, अगर आपको किसी वाक्य में लिखा है कि वह बाजार जा रहा है, तो सबसे पहले हम अंतिम शब्द को देखते हैं, और हमारा जो अंतिम वर्ड है वो है किसको बताता है भाई? है बता रहा है कि ये वाक्य जो है वो प्रेजेंट का है। और देखिए इसमें वह बाजार जा रहा है, तो रहा किसका पहचान है? कंटिन्यूअस का। और है किसका पहचान है? प्रेजेंट का। तो कौन सा टेंस का वाक्य हो गया भाई? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। कितना सिंपल है। देखिए, वह बाजार जा रहा है, पहले अंतिम शब्द को देखते हैं हम। अंतिम में क्या है? और उसके ठीक पहले क्या हुआ है? रहा। तो है किसका पहचान है?
है पहचान है प्रेजेंट का और रहा पहचान है कंटिन्यूअस का, इसलिए वाक्य बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। क्लियर है? अगर वाक्य हो कि वह बाजार जा रहा था, तो दोस्तों देखिए था किसका पहचान है? पास्ट का, और रहा किसका पहचान है? कंटिन्यूअस का, तो ये वाक्य बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। क्लियर है? अगर यही सेंटेंस हो जाए कि वह बाजार जाता रहेगा, तो देखिए गा पहचान होता है गा गे फ्यूचर का, और गा गे के ठीक पहले रहा आ गया या रहे आ गया, तो ये हो गया कंटिन्यूअस, तो ये हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान। तो दोस्तों कितना आसान है याद रखना। पहले हम लास्ट वर्ड से पकड़ लेते हैं कि प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर्स का है, अब फिर उसके ठीक पहले देखते क्या है। अगर रहा रही रहे है तो समझ लीजिए कंटिन्यूअस टेंस का है। अब देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो, कोई वाक्य अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो, तो हम उसे कैसे पहचानेंगे? जैसे देखिए, वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा है, वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा है। तो पहले दोस्तों देखते हैं इसका लास्ट वर्ड क्या है। तो है तो पता चल गया कि प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। उसके ठीक पहले क्या लगा है? रहा है तो कंटिन्यूअस का है। लेकिन देखिए इसमें 2 घंटे से भी आ गया, इसलिए इसमें समय जब आ गया तो ये किस में चला गया? परफेक्ट। समय किसको बता दिया कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इस प्रकार से हम पकड़ लेंगे सीधे तुरंत कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अगर वाक्य को फिर दूसरा वाक्य देखते हैं, वह सुबह से खेल रहा था, वह सुबह से खेल रहा था। दोस्तों अगर वह सुबह से खेल रहा था, तो पहले लास्ट वर्ड को देखते हैं। लास्ट वर्ड हमारा है था किसका पहचान है भाई? पास्ट का। था के ठीक पहले क्या है? रहा है कंटिन्यूअस टेंस का पहचान। लेकिन दोस्तों उसमें देखिए समय भी है, तो समय अगर है तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा और इस प्रकार से बन जाएगा, था बताएगा पास्ट को, रहा बताएगा कंटिन्यूअस को, और समय बताएगा परफेक्ट को। इस प्रकार बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। अब चलिए अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। वह रविवार से इस क्रिकेट खेलता रहेगा, वह रविवार से क्रिकेट खेलता रहेगा। देखिए लास्ट वर्ड हमारा है गा, और गा गी बताता है फ्यूचर को, और गा के ठीक पहले देखिए रहेगा है, तो गा के ठीक पहले आया हुआ है रहे, तो रहे किसको बताता है? कंटिन्यूअस को। और चूंकि इसमें रविवार से है, तो रविवार समय है, तो समय किसको बताता है? परफेक्ट को। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य बन गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। क्लियर है? तो दोस्तों देखिए कितना आसान है टेंसेस को याद रखना, उनके पहचान को याद रखना। तो 12 टेंस में से 6 के पहचान तो आपके हो गए रहा रही रहे। बस अंतर यही है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस के होंगे तो उसमें समय आएगा, और समय नहीं आएगा तो समझ लीजिए कंटिन्यूअस के हैं। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय आएगा और केवल कंटिन्यूअस रहेगा तो उसमें समय नहीं आएगा। सिंपल। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो कितना आसान हो गया। 12 टेंस में से 6 का पहचान तो आपको रहा रही रहे मिल गया। देखिए इसमें रहा रही रहे, बस याद इतना रखना है कि परफेक्ट करेगा तो उसमें समय आएगा। एक चीज़ और बताना है आपको कि इसमें समय के साथ से लगता है, जैसे सुबह से, दोपहर से, 15 जनवरी से, बचपन से, 1990 से, सोमवार से, मंगलवार से, इस तरह से हर समय के साथ से लग कर आएगा, जिससे आप आराम से पकड़ लेंगे कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया। और पहली बात मैंने आपको शुरू में बताया कि सबसे पहले आप अंतिम वर्ड को देखिए। अगर है, हूँ, हो, है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, था, थी, है, थे, है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और गागी गे अगर लास्ट में है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से आप पकड़ लेंगे। सिंपल है। तो देखिए अब हम 12 टेंस में से 6 के पहचान तो हमें याद हो गए। 6 में, क्योंकि 6 के 6 में रहा रही, जहाँ भी कंटिन्यूअस आएगा वहाँ रहा रही रहे आएगा। बस इसमें परफेक्ट आया तो समय भी आ गया। क्लियर है? अब चलिए हम आते हैं अपने तीसरे में। अब हम देखते हैं परफेक्ट टेंस को। तो देखिए चुका, चुकी,
चूके। परफेक्ट टेंस का पहचान क्या हो गया भाई? चूका, चूकी, चूके, चूका, चूकी, चूके। ठीक है, देखिए तीन तो परफेक्ट होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, और तीनों परफेक्ट का पहचान होता है चुका, चुकी, चुके। बस अंतर थोड़ा सा है। अंतर थोड़ा सा क्या है कि प्रेजेंट में चुका, चुकी, चुके के साथ या ई ए भी आ जाता है, या आ ई ए भी लिख सकते हैं आप, या ई ये। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट के 6 पहचान होते हैं, चुका, चुकी, चुके, या ई ए, और बाकी सब में चुका, चुकी, चुके ही रहेगा। क्लियर है? तो देखिए ये भी 3, मतलब 12 टेंस में से 9 का पहचान याद रखना इजी हो गया। 6 का तो रहा रहे हो गया। 3 वाले में समय, 3 परफेक्ट का कंटिन्यूस रहेगा तो समय आएगा, और केवल कंटिन्यूस अकेले आएगा तो उसमें समय नहीं आएगा। और परफेक्ट में देखिए, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा? चुका, चुकी, चुके। पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा? चुका, चुकी, चुके। और फ्यूचर परफेक्ट में भी क्या आएगा? चुका, चुकी, चुके। बस अंतर इतना है कि प्रेजेंट में या ये भी आता है। तो इस प्रकार से हम पकड़ लेंगे। और या ये इसमें तो आता नहीं, इसमें आता नहीं, तो बस इसी में आता है, तो आसान है याद रखना। तो चलिए देख लेते हैं कुछ सेंटेंस के माध्यम से। वह पत्र लिख चुका है। देखिए है, पहले हमने आपसे पहले ही बताया कि पहले अंतिम वर्ड देखिए क्या है। अंतिम शब्द है हमारा है बता दिया प्रेजेंट को। है कि ठीक पहले क्या आया? चुका, चुका बता दिया परफेक्ट को, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर? या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वह पत्र लिख लिया है, या आ गया तो पहले है को देखिए, है पे प्रेजेंट, या लिया है कि ठीक पहले या आ गया, तो या से परफेक्ट, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर? वह पत्र लिख चुका है, सॉरी वह पत्र लिख चुका था। अगर था आ गया तो था किसको बताएगा? पास्ट को। चुका किसको बताएगा? परफेक्ट को। इस प्रकार बन गया ये पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर तीसरे में देखते हैं, वह पत्र लिख चुकेगा। गा किसको बताएगा भाई? गा बताएगा फ्यूचर को, और चुका बताएगा परफेक्ट को। इस प्रकार से बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर है? देखिए तो कितना आसान है। 9 टेंस का पहचान हमें याद हो गया। 6 का तो रहा रहे, बस परफेक्ट वाले में क्या आएगा? समय आएगा। परफेक्ट का कंटिन्यूस, जितने भी कंटिन्यूस होंगे सबका रहा रहे, बस परफेक्ट जितने में आएंगे उसमें बस समय जुड़ जाएगा। ठीक है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। मतलब 12 टेंस में 6 के पहचान हो गए, रहा रहे। जहां भी कंटिन्यूस आएगा वहां रहा रहे आएगा। ठीक? क्लियर? 3 का पहचान हो गया चुका, चुकी, चुके। 3 का किसी भी परफेक्ट टेंस का पहचान होता है चुका, चुकी, चुके, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। बस याद इतना ही रखना है कि प्रेजेंट में चुका, चुकी, चुके के साथ या ई ए भी आएगा, या आ ई ए भी आएगा। क्लियर है? अब चलते हैं दोस्तों इंडेफिनिट की तरफ बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा कठिन है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा थोड़ा सा कठिन है, चूँकि ये पहला होता है तो थोड़ा सा कठिन। अब चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट तो सबको आराम से याद हो जाता है क्योंकि पहला टेंस हो जाता है। ता, ती, ते। इसका थोड़ा सा बड़ा होता है, इसमें होता है ता था, ती थी, ते थे, या था, ये थी, ये थे, या ई ये। दोस्तों इसके 9 पहचान होते हैं। ता था, ते थी, ते थे, या था, ई थी, ए थे, या ई ए, या इसको आ ई ए भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसका पहचान तो सिंपल होता है, गा, गी, गे।
इंडेफिनिट में थोड़ा सा सबका अलग अलग होता है, इसलिए थोड़ा सा कठिन होता है, ज़्यादा नहीं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आएगा, ता ती ते। पास्ट इंडेफिनिट में क्या आएगा, ता था ती थी ते थे, या था ई थी ये थे, और या ई ए। फ्यूचर इंडेफिनिट में जो फ्यूचर का पहचान होता है वही उसके इंडेफिनिट का भी होता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का पहचान होता है गा गी गे। क्लियर हो गया आपको? देखिए कितना आसान है। अब आपको, मुझे आशा है कि इसमें से कोई भी टेंस भूलेगा नहीं। बस आप इस चार्ट को बना लीजिए, और इसको बना के, अगर आपको बार बार टेंस भूलने की आदत है तो इसको बना के आप अपने स्टडी रूम में टांग दीजिए और उसको बार बार देखिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको सारे टेंस के पहचान याद हो जाएंगे। दोस्तों तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अक्सर हम भूल जाते हैं कि किस टेंस में कौन सी ऑक्सिलरी लगती है और क्रिया का कौन सा फॉर्म लगता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है। तो चलिए देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कंटिन्यूअस की, क्योंकि हमने शुरुआत ही कंटिन्यूअस से की है, तो हम बात करेंगे कंटिन्यूअस की। तो देखिए किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में उसके क्रिया में आई एन जी जोड़ते हैं, उसके क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आई एन जी जोड़ते हैं। तो चूंकि इसमें जोड़े तो इसमें भी जोड़ेंगे, इसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ते हैं। तो चलिए देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी जोड़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी जोड़ेंगे, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी आईएनजी जोड़ेंगे। इसी तरह इसमें भी जोड़ेंगे, इसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ेंगे। चलिए इसमें भी जोड़ेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ देते हैं। यहाँ भी कर लेते हैं, वर्ब क्रिया का पहला रूप में क्या जोड़ देंगे, आई एन जी। तो देखिए कितना आसान है। कंटिन्यूअस से शुरू किया हमने, और कंटिन्यूअस में किसी भी कंटिन्यूअस में क्रिया के पहले रूप में, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आई एन जी जोड़ देते हैं। देखिए कितना आसान है। 12 टेंस में 6 की क्रिया में तो आई एन जी ही लगेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? 6 की क्रिया में तो आईएनजी आना है, जहां भी रहा रही रहे आ जाए उसके क्रिया में हम आईएनजी जोड़ देंगे। क्लियर है? चलिए अब हम देख लेते हैं परफेक्ट के। तो किसी भी परफेक्ट टेंस में क्रिया का तीसरा रूप लगता है। किसी भी परफेक्ट टेंस में क्रिया का तीसरा रूप लगता है। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में भी क्रिया का तीसरा रूप लगेगा, पास्ट परफेक्ट में भी क्रिया का तीसरा रूप लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट में भी क्रिया का तीसरा रूप लगेगा। क्लियर है? तो देखिए 12 टेंस में से 9 का तो हमें पता चल गया कि कहीं भी अगर हमें रहा रही रहे दिख गया तो हम उसके क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे। दूसरा, कहीं भी अगर हमें चुका चुकी चुके दिख गया तो उसके क्रिया में, उसका क्रिया तीसरे रूप में लिख देंगे। प्रेजेंट में बस थोड़ा सा आ ई ए में भी तीसरे रूप में कर लेंगे। तो किसी भी परफेक्ट टेंस में क्रिया का तीसरा रूप लगता है। तो क्रिया का तीसरा रूप देखिए किसी भी परफेक्ट टेंस में लगेगा, किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में क्रिया में आईएनजी आ जाएगा। ठीक है? अब चलिए इसमें देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग है। देखिए इसमें इसके, चलिए उधर नहीं जाते हैं, हम पहले इधर ही रहते हैं, सबकी ऑक्सिलरी देख लेते हैं। देखिए इसकी ऑक्सिलरी क्या होती है, इज एम, सॉरी थोड़ा सा मिट गई है, इज एम आर। इसकी ऑक्सिलरी क्या होती है, वॉज या वर। इसकी ऑक्सिलरी क्या होती है, विल बी और शैल बी। ठीक? क्लियर है? देखिए अब इसकी परफेक्ट की ऑक्सिलरी क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की होती है हैज या हैव। इसकी होती है हैड और इसकी होती है
विल हैव और शैल हैव। ठीक, क्लियर है, आपको स्पष्ट है? तो इतने की ऑक्सिलरी पता चल गई। अब देखिए परफेक्ट की ऑक्सिलरी जो होती है किसी भी परफेक्ट की, उसी में हम बिन जोड़ते हैं और वो बन जाती है परफेक्ट कंटिन्यूअस की। मतलब अगर परफेक्ट के ऑक्सिलरी में बिन जोड़ देंगे तो ये बन जाएगी परफेक्ट कंटिन्यूअस की। जैसे देखिए इसमें यहाँ क्या हैज़ है ना, तो हम लिख देंगे हैज़ बिन और हैव बिन। ये हो गई, बिन जोड़ दी, इसकी ऑक्सिलरी बन गई परफेक्ट कंटिन्यूअस की। इसके परफेक्ट में भी जोड़ देंगे, हैड है, क्या हो जाएगी इसकी बिन। ये क्या है, विल हैव शैल हैव है, तो क्या हो जाएगी, सॉरी, विल हैव बिन या शैल हैव बिन। क्लियर है, कितना आसान है देखिए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंडेफिनिट में क्या होता है। दोस्तों इंडेफिनिट में थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में किसी भी ऑक्सिलरी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो होता क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसके अफर्मेटिव में हम क्या करते हैं, बस इतना ही लिखते हैं। अफर्मेटिव में क्या करते हैं, हम क्रिया का पहला रूप लिखते हैं। क्या करते हैं, क्रिया का पहला रूप लिखते हैं और इसमें यस या ईएस वो सब्जेक्ट के अनुसार जोड़ लेते हैं। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई एक नाम हो तो उसमें यस एस जोड़ते हैं। अगर आई, वी, यू, दे या एक से अधिक नाम हो तो उसमें यस एस नहीं जोड़ते हैं। फिर से सुन लीजिए, सब्जेक्ट ही, सी, इट या एक नाम हो, ही, सी, इट या एक नाम हो तो उसमें यस या ई एस जोड़ते हैं। आई, वी, यू, दे या एक से अधिक नाम हो तो उसमें यस या ई एस नहीं जोड़ते हैं। क्लियर है? चलिए, इसके अफर्मेटिव में कोई भी ऑक्सिलरी नहीं लगाते हैं, लेकिन जैसे ही निगेटिव, उसके बाद जितने भी आते हैं निगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, सब में, ठीक है, इसके बाद जितने भी होते हैं निगेटिव में या जितने भी आते हैं, इसके बाद इसमें लगते हैं डू या डज। ठीक है, इसके भी साधारण वाक्य में, इसके भी अफर्मेटिव में हम ऑक्सिलरी का प्रयोग नहीं करते हैं। हम सीधे कर्ता के बाद क्रिया का दूसरा रूप लिखते हैं। इसमें क्रिया के दूसरे रूप का प्रयोग होता है। लेकिन याद रखिए, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में, केवल साधारण वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं। नकारात्मक में जैसे ही जाएंगे, जैसे ही हम निगेटिव में जाते हैं, निगेटिव में या सिंगल में या डबल में, तो उसमें बाकी में क्या लगेगा, इसके बाकी सेंटेंस में, चलिए हम लिख देते हैं बाकी जो प्रकार होते हैं उसमें लगेगा डिड। और डिड जैसे ही लग जाएगा, क्रिया की जो दूसरा रूप है वो आ जाएगी पहले रूप में। ठीक है, और इसमें जैसे ही डू डज लग जाएगा तो क्रिया से यस या ईएस हट जाएगा। अब यहाँ बस क्रिया का पहला रूप रखेंगे, यस या ईएस को हटा देंगे। क्लियर है? और इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जैसे सब में ऑक्सिलरी होता है, इसमें भी ऑक्सिलरी होती है इसकी, विल या शैल, इसकी ऑक्सिलरी होती है विल, शैल, और इसमें क्रिया के पहले रूप का प्रयोग होता है। इसमें क्रिया के पहले रूप का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मुझे आशा है कि आपको सारे टेंसेस के पहचान याद हो जाएंगे और सबकी ऑक्सिलरी भी याद कर सकते हैं आप आसानी से। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी, शैल बी, है ना। ऐसे इसमें देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव, पास्ट परफेक्ट में हैड और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव। देखिए लगभग सब में हैज़ हैव हैड यही सब लास्ट में आए हैं, और इसी में बिन जोड़ेंगे तो इसका परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों को बन जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब हम कोई वाक्य लिख कर देख लेते हैं। चलिए यहाँ समझते हैं। जैसे देखिए, वह पत्र लिख रहा है, तो वह पत्र लिख रहा है। तो दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले हम अंतिम शब्द को देखेंगे, और ये लिखा है। तो है से बता दिया
कि है जो है ये प्रेजेंट का वाक्य है। अब है के ठीक पहले देखते क्या है, रहा। ये रहा बता दिया कंटिन्यूस का, इसमें देखिए समय कहीं है, समय नहीं है, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य। क्लियर है। और किसी भी टेंस का बनाने का एक ही नियम होता है, सबका लगभग एक ही नियम होता है। क्या रूल होता है भाई, पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं मतलब कर्ता, फिर कोई भी ऑक्सिलरी अगर है तो सहायक क्रिया जिसको कहते हैं सहायक क्रिया, फिर रखते हैं मुख्य क्रिया का पहला रूप, फिर इसमें आईएनजी है तो आईएनजी लिखेंगे, फिर कर्म लिखेंगे, फिर ईटीसी। तो यही सब में लगेगा। तो इसको हम हटा देते हैं, इसको कोई मतलब नहीं है इसका लिखने का मेरा, बस वो मैं बता रहा था कि सबका लगभग एक ही तरह का रूल है। तो देखिए वह है, वह का हो जाएगा ही। अब देखिए रहा, रही, रहे लगा है हूँ, हो है, तो ये वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। कंटिन्यूस में देखते हैं ऑक्सिलरी क्या है, इज, एम, आर, तो ही के साथ लगेगा इज। फिर लिखना का होता है राइट, देखिए, और इसमें जोड़ेंगे आईएनजी फॉर्म आता है इसका, तो ई को हटा के हम आईएनजी जोड़ देंगे, राइटिंग अ लेटर। कहीं भी अगर किसी भी मेन वर्ब में लास्ट में ई आएगा तो आईएनजी जोड़ने के लिए उसको हटा देते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे एक दो बार, तो मुझे आशा है कि आपको सारे टेंसेस की ऑक्सिलरी और उसका पहचान याद हो जाएगा। अगर इसके बाद भी आपको दिक्कत आता है तो आप मेरे वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका एक चार्ट बना लीजिए। चार्ट बना के अपने स्टडी रूम में चिपका दीजिए, या कहीं जहां आप बार बार आते जाते हो वहां पे चिपका दीजिए, ताकि बार बार आप उसको देखें और आपको सारे टेंसेस याद हो जाते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम टेंसेस पढ़ लेते हैं, सर हमें पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो आप हमें बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किस टेंस का कौन सा पहचान है, किस में कौन सी ऑक्सिलरी आती है, किस में क्रिया का कौन सा रूप लगता है। तो ये सारे क्लियर हो जाएंगे। हम 2 मिनट के लिए हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो दोस्तों मुझे आशा है कि ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में बताएं, ताकि सबको टेंस आसान हो जाए, ताकि सबको याद रखना आसान हो जाए कि किस टेंस का कौन सा ऑक्सिलरी है, किस टेंस का क्या पहचान है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।